Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about previous year question paper of मैथमेटिक्स। सो ये आपकी सीरीज ए है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेशक जो पैटर्न है वो इस बार का और पिछली बार का काफी डिफरेंट है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आप सभी को समझ में आएगा और मेरे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ये थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शंस दी है, इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ लेना। वीडियो को पॉज करके आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो। हम डायरेक्ट सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। दिस इज सेक्शन ए, एमसीक्यू है सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ टू इंटीजर्स 26 एंड 91। आपको दो इंटीजर्स का एलसीएम निकालना है जो कि है 26 और 91। इसके लिए सबसे पहले आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 26 और 91 के। 26 के फैक्टर्स निकालते हैं हम सबसे पहले। फैक्टर्स ऑफ 26 आर, अब देखो यहाँ पे लास्ट में 6 है, ये 2 के टेबल से चला जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड 13 एंड 1, राइट। आपके पास 26 के फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे हम साथ साथ में लिखते भी जाएंगे 2 into 13। अब ये आपके पास 26 के फैक्टर्स आ गए। अब मुझे 91 के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 91 आर, अब देखो 91 ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, तो मैं 7 से देखूंगी तो ये 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7 और 2 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 3 जा 21। अगेन ये 13 से चला जाएगा, 13 1 जा 13। फैक्टर्स ऑफ 91 विल बी 7 into 13, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कॉमन क्या आ गया 13। आप क्या करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 2 into 7 into 13, राइट। 13 2 जा 26 एंड 26 into 7 इज इक्वल्स टू 182। इसका एलसीएम जो है वो 182 आ जाएगा। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 182। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF ऑफ 6 and 20। अब आपको HCF निकालना है 6 और 20 का, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। और LCM का मतलब होता है लोएस्ट, जो आपका एलसीएम का मतलब होता है वो मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो अपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो अभी फाइंड आउट कर लिया। अब हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों क्वेश्चंस दिए हैं आपको। 6 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स बना लेंगे। 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 3 जा 6 एंड 3 and 1। 6 के फैक्टर्स आ गए आपके पास, एक सेकेंड यहाँ पे मैंने इंटू लिख दिया। फैक्टर्स ऑफ 6 आर इज इक्वल्स टू 2 into 3, राइट। अब मुझे फैक्टर्स निकालने हैं 20 के, तो फैक्टर्स 20 के कैसे निकालूंगी, 2 0 20, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 5 जा 10 और ये किसे चला जाएगा 5 से, 5 1 जा 5। आपके पास 20 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 into 2 into 5। अब आप यहाँ पे देखो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इट मीन्स दैट HCF इज इक्वल्स टू 2। जो आपका HCF आएगा 6 और 20 का, दैट इज 2। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका HCF का पूछ लिया है। HCF ऑफ 23 एंड 17 का निकालना है, राइट। 23 और 17 का HCF, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जो प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो 17 भी प्राइम नंबर है और 23 भी आपका प्राइम नंबर है। इट मींस इसका जो HCF है वो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। बट आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि मल्टीपल होते हैं 1 के एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब जो खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, राइट। 17 जो है वो खुद का मल्टीपल है एंड 1 का मल्टीपल है, और 23 भी जो है वो आपका खुद का मल्टीपल है और 1 का मल्टीपल है। इट मींस इसका जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 1 एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हैज सम ऑफ जीरोस, यानी कि आपको सम ऑफ जीरोस बतानी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता क्या है। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू
माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट मींस माइनस b अपॉन a। ये आपका होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सो माइनस b, सो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल्स टू 7, राइट। इसको आप कंपेयर कर देना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब आप इसको कंपेयर करो, आपके पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर, आपके पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास a की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 आएगी, और b की वैल्यू कितनी आएगी, 7। सो मैं यहां पे लिख दूंगी 7 अपॉन a। लेकिन यहां पे जो आपके पास b है उसके साथ माइनस लगा है, इट मींस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस b इज इक्वल्स टू 7। सो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -7, राइट। सो आपके पास यहां पे जो सम ऑफ जीरोस है वो कितना आ जाएगा, -7 अपॉन 1। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, -7 अपॉन 1 लिखो या फिर 7 लिखो, -7 लिखो, एक ही बात है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे +7 भी दिया है, -7 भी दिया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से करना है, राइट। सो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अच्छे से करने हैं, आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी अच्छे से करना है, और आपको हर एक फॉर्मूला भी आना चाहिए, एंड आपको जो है जो आपको चैप्टर्स के लास्ट में समरी दी होती है उसको जरूर पढ़कर जाना पेपर में, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो बुक से आएंगे, बाहर से नहीं आता कुछ भी, लेकिन आपको उसको डीपली पढ़ना पड़ता है, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ता है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पोलिनोमियल विल बी। अब आपको बताना है कि जीरोस जो होते हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल में कितने होते हैं। अब जीरोस मतलब x की वैल्यू। अब क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है, तो इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं हम सबसे पहले, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये जो होती है वो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पोलिनोमियल की, राइट। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, 3 है। इट मींस जो x की जो जीरोस होंगी या फिर जो x की वैल्यू होंगी वो 3x की वैल्यूज आएंगी, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर 2 में से है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होते क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी वो जो है वो डिवाइड किए गए हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी वो डिवाइड किए गए हैं। सो आप जो है उसको अच्छे से पढ़ लेना कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म क्या होते हैं, उसमें मोनोमेल भी होता है, उसमें ट्राइनोमेल भी होता है, उसमें बाइनोमेल भी होता है, राइट। सो जिसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज को। जब आपकी एक टर्म आती है, ओनली वन टर्म इज प्रेजेंट, राइट, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमेल, उसको हम मोनोमेल बोलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। जब आपकी 2 टर्म्स प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं बाइनोमेल, और जब आपकी 3 टर्म्स प्रेजेंट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमेल, राइट। तो ये जो टर्म्स है ये आपकी कुछ भी हो सकती है, राइट। जैसे आपका आगे x क्यूब प्लस 1, अब यहाँ पे 2 टर्म्स प्रेजेंट है यानी कि ये बाइनोमेल है, राइट। बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये ट्राइनोमेल है। सो आपको ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मोनोमेल आता है, बाइनोमेल आता है, ट्राइनोमेल आता है। टर्म मींस आपके पास एक टर्म होगी तो मोनोमेल होगा, अगर सिर्फ 1 प्रेजेंट होता तो ओनली मोनोमेल होता, या फिर x क्यूब होता तभी भी इसको मैं मोनोमेल बोल सकती थी, राइट। अब 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमेल है, अगर 3 टर्म्स हो जाएंगी तो ये ट्राइनोमेल हो जाएगा, राइट। सो ये आ गई आपकी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी कि x की पावर जो है जब 1 होगी, जब कोई भी वेरिएबल है, यहां पे मैंने x लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, जब x की पावर 1 होगी, किसी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसको मैं बोल दूंगी लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल दूंगी। जब आपके पास x की हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो आपके पास 2 आती है तो आप उसको बोल दोगे क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दोगे, या फिर आप क्या बोल दोगे उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपके पास पूरा चैप्टर है, 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो आपको जनरल फॉर्म भी पता होगी इस चीज की, ax² + bx + c जो होती है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। और नेक्स्ट है आपके पास जब x की पावर 3 होगी, मींस किसी भी वेरिएबल की पावर 3 होगी, तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। तो उसको हम बोल देंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो होंगे नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं लीनियर पोलिनोमियल में 1 होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो होते हैं नंबर ऑफ जीरोस वो 2 होते हैं, 2 ही x की वैल्यूज आती हैं। आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, उसमें x की वैल्यू जो होंगी वो 2 ही आएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में जो है वो आपके पास 3x की वैल्यू आती है, 3 आएंगी आपकी x की वैल्यू, राइट। और क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो कितनी है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 3 है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलिनोमियल। इस बेसिस पर इसकी जो है वो इसको डिवाइड किया गया है, राइट। तो इसको आप जरूर पढ़कर जाना पेपर में। जो हम इसमें क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल में वो कितनी होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 3 विल बी। अब आपको बताना है कि x² - 3 की कितने मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कितने जीरोस हैं, कौन कौन से जीरोस हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस तो 2 ही आती हैं, ये आपने अभी पीछे भी पढ़ा हमने। सो अब आपको बताना है कि जीरोस कौन कौन सी हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, x² - 3 इज इक्वल्स टू 0 की इक्वल आपने पुट कर देना है, राइट। बहुत इजी है, ज्यादा कंफ्यूज आपने होना नहीं है। x² - 3 इज इक्वल्स टू 0 आपने इसकी इक्वल पुट कर दिया, तो आप क्या लिख दोगे, x² इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 3 जो है वो नेगेटिव है, तो दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 3। तो अब आप यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे आपका अंडर रूट आ जाएगा दूसरी तरफ, तो x इज इक्वल्स टू √3। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि जब भी आपके पास अंडर रूट आएगा तो देयर विल बी 2 वैल्यूज, दैट इज एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे +-√3। ये बात का आप हमेशा ध्यान में रखना, और एमसीक्यूज करते टाइम भी ध्यान रखना, क्वेश्चंस करते टाइम भी ध्यान रखना। अगर आप सारा क्वेश्चन कर देते हो और नीचे आप ये गड़बड़ कर दोगे तो आपका हाफ मार्क्स जरूर कट जाएगा, राइट। सो इसका देखते हैं जो ऑप्शन है कौन सा सही है, +√3 और -√3 इसका आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, -√3 एंड +√3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2 then the solution of equation will be। यानी कि आपको बताया है ये कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, is equals to c1/c2। सो आपको बताना है कि इसकी जो सोल्यूशन है इक्वेशन के वो कैसे होंगे। सो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3rd एक्सरसाइज से पूछा, 3rd चैप्टर से पूछा गया है। 3rd चैप्टर में आपको एक टेबल दिया होगा, उस टेबल को अच्छे से रट कर जाना, उस बेसिस पर बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पक्का पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, राइट। सो जब भी आपके पास ये कंडीशन आएगी, तो हमेशा जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, और जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कितने होंगे और लाइंस कैसी होंगी। आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, राइट। मॉडल टेस्ट पेपर में क्या किया था इन्होंने कि मॉडल टेस्ट पेपर में इसी बेसिस पर एक आपको केस दे दिया है और क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछ लिए हैं, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो कुछ भी एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो आपका कंसेप्ट जो है वो शुड ऑलवेज बी क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी आपका 3rd चैप्टर से पूछा गया है। इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन का पेयर है 2x + y is equals to 5 and 3x plus 2y is equals to 8, the solution of equation will be। अब आपको बताना है कि solution equation के कैसे होंगे। तो it means आपको सबसे पहले a1/a2, b1/b2 and c1/c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर आपको देखना पड़ेगा वो इक्वल है या फिर अनइक्वल है, फिर उस बेसिस पर आपको पता लगेगा कि सॉल्यूशन कैसे है, राइट। सो ये आपने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस किए होंगे। सो इसको हम कैसे करेंगे, a1/a2 में यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, a1/a2, तो a1 मेरे पास 2 है और a2 जो है वो 3 है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3
a1/a2 मेरे पास ये आ जाएगा। बीच में मैं कोई साइन अभी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर पता लगेगा इक्वल है या फिर अनइक्वल है। b1/b2 जो है वो आपके पास b1 है 1 एंड b2 इज 2, सो 1/2, तो ये तो इक्वल आए नहीं, तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल लगा दूंगी। नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पे 5 है लेकिन मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगी तो -5 हो जाएगा, तो -5/-8, तो ये भी आपका इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो जब ऐसा केस आता है तो क्या होता है, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। जो आपकी लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपके पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं आती हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और सॉल्यूशन हमेशा एक होगा, इस बात को ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर ए is the correct option. Now next question is, देखो आपका 3 क्वेश्चन आ गए। अब ये क्वेश्चन भी वही है और टेबल में से ही क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो आपके टेबल में से 3 मार्क्स बन गए। तो 2x² - 3y इज इक्वल टू 8 एंड 2x - 3y इज इक्वल टू 9 रिप्रेजेंटिंग लाइंस। अब आपको बताना है कि कौन सी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। पहले आपसे पूछा जा रहा था कि सॉल्यूशन कितने हैं, अब आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी लाइंस हैं वो, तो कॉन्सिडेंट लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, कैसी लाइंस हैं वो आप बताओगे। तो अब आप देखो कि यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू लिखूंगी यहाँ पे भी मैं, तो a1 क्या है मेरे पास 2 एंड a2 भी मेरे पास 2 है, तो 2/2 और इक्वल्स टू बाद में लगाऊंगी -3, ये भी मेरे पास -3 है, ये भी मेरे पास -3 है, तो b1/b2 इज इक्वल्स टू -3/-3 इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये कितना है -8 और ये कितना है, मैं इस तरफ लेकर जाऊंगी तो -9 हो जाएगा, ठीक है। तो -9 आ गई, यानी कि ये इक्वल नहीं है, बाकी ये दोनों इक्वल हैं, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 इज नॉट इक्वल्स टू -8/9, राइट। यानी कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 आ गया आपके पास, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो देखो आपके पास लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी। इट मीन्स दैट अगर लाइंस आपकी पैरेलल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज quadratic equation 2x² - 3x + 5 is equals to 0 has discriminant। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि what is discriminant। सो discriminant की वैल्यू होती है b² - 4ac। अब ये तो आपने काम कर लिया कि b² - 4ac जो है वो discriminant की वैल्यू होती है, लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि a b c की वैल्यूज क्या है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c। ये आपकी जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सो a आपके पास यहां से कितना आ गया 2, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c कितना आ गया आपके पास 5, राइट। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर दूंगी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, b² है तो -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है मेरे पास 2 इंटू c इज 5, राइट। सो 3 3 जा 9 माइनस 5 2 जा या फिर 2 5 जा 10 एंड 10 4 जा 40। सो 9 - 40 इज -31। सो आप प्लस माइनस का भी जरूर ध्यान में रखना, यहाँ पे 9 - 40 है, सो प्लस माइनस माइनस होता है और जो साइन होता है वो ग्रेटर डिजिट का लगता है। सो ग्रेटर डिजिट 40 है और 40 के साथ माइनस का साइन लगा है, तो -31 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, right। So let's move towards next question. So question number 11 is the quadratic equation is that polynomial whose power is। अब आपको बताना है कि quadratic equation वो polynomial है जिसकी पावर क्या होती है। ये चीज हम अभी पढ़ चुके हैं कि उसकी पावर क्या होती है quadratic equation की, जो पावर होती है वो होती है 2। So option number B is the correct option. Now question number 12 is quadratic equation ax² + bx + c has real roots if। अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपको पूछा है रियल रूट्स, आपको ये नहीं बोला है कि इक्वल है या फिर डिस्टिंक्ट है, राइट। जब आपके इक्वल रियल रूट्स होते हैं तब b² - 4ac क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। जब आपके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं तो b² - 4ac जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। लेकिन आपसे पूछा है
हैज रियल रूट्स, यानी कि दोनों आएंगे, आपके डिस्टिंक्ट रूट्स भी आएंगे और रियल जो इक्वल रूट्स हैं वो भी आएंगे, तो आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लेस देन दिया है, इक्वल्स टू दिया है और दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। तो आपको जो है यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी चूज कर लोगे, लेकिन आपको बाई चांस अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया, अगर इक्वल टू की जगह बाई चांस सोचो अगर आपका होता ग्रेटर देन 0, राइट। सो आप मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसका जरूर गलत करके आते हैं, वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रियल रूट्स पूछा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कौन से रियल रूट्स पूछे हैं, डिस्टिंक्ट पूछे हैं या फिर इक्वल पूछे हैं। अगर डिस्टिंक्ट और इक्वल दोनों की बात नहीं की गई है, आपको सिर्फ बोला है रियल रूट चाहिए आपको, तो वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो आप क्या यूज करोगे? ग्रेटर देन इक्वल का साइन यूज करोगे, राइट। सो इस चीज का भी ध्यान रखना, आपको हर एक चीज जो है वो हर एक क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है और फिर अपने जो आपने पढ़ा है उस बेसिस पर चलना है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन इज AP -5 -1 3 7 हैज कॉमन डिफरेंस। अब आपको बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। सो आपको पता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। यहाँ पे आपके पास A1 की वैल्यू क्या है? A1 इज इक्वल्स टू -5 एंड A2 इज इक्वल्स टू -1। ये आपके पास है A1, दिस इज A2, A3 एंड A4, राइट। सो आपके पास A1 की वैल्यू -5 है और A2 की वैल्यू आपके पास -1 है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? -1 माइनस, अब यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगा दी यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट -5। अब मैंने -5 ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है। सो -1 माइनस माइनस कितना हो गया? +5। सो -1 + 5 इज प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन ग्रेटर डिजिट का लगता है, तो प्लस माइनस माइनस तो 4 आ गया मेरे पास आंसर। और ग्रेटर डिजिट का साइन होगा, इट मींस आपके पास 5 के साथ जो साइन है वो लगेगा। सो 5 के साथ प्लस का साइन है, पॉजिटिव का साइन है। सो आंसर इज +4, राइट। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका? +4। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट टर्म ऑफ AP 10 5 0 इज। अब देखो आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है AP की। सो अब आप देखो यहाँ पे ना डायरेक्ट पता लग रहा है कि एक अगर 10 है तो दूसरी क्या है? 5 है, दूसरी 0 हो गई, यानी कि 5 का डिफरेंस है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? -5 हो जाएगी। यहाँ पे आप देखकर भी लिख सकते हो इसका आंसर, और दूसरा आप कंफर्म भी कर सकते हो। क्या? आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 कितना हो गया? 5 माइनस 10, दैट इज वो कितना हो गया आपके पास? -5, राइट। अब आपके पास डिफरेंस -5 आ गया, तो आपके पास जो लास्ट टर्म है उसमें आप जो है वो D की वैल्यू को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सो 0, अब प्लस करूंगी तो माइनस का साइन है तो प्लस माइनस -5, तो आंसर क्या आ गया? -5। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपना टाइम भी सेव करना है। सो आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपका आंसर भी करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट आंसर भी होना चाहिए, और आपका जो है वो टाइम भी बचना चाहिए, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल सर्कल्स आर। अब जो सारे सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया ट्राइंगल चैप्टर से। सो ट्राइंगल चैप्टर की जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसका एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आया है, मॉडल टेस्ट पेपर में भी उससे जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। सो उसमें जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। सेकेंड, आपको हर एक थ्योरम की जो है वो स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। आपको स्टेटमेंट में से भी जो आपको MCQs हैं वो पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। जो आपकी साइड परपेंडिकुलर बनाती है उसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और जो आपका बेस होता है जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको हम बोल देते हैं बेस, राइट। सो अब आपको ये बताना है कि ये किसकी इक्वल है। तो 7 7 जो 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और 24 का स्क्वायर होता है 5
76। अब आप इसको ऐड कर दोगे सो आपके पास आंसर आ जाएगा 625 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो 625 यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बताना है 625 किसका स्क्वायर है। तो 625 आपको जो है वो याद होगा, आपको याद होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर होता है। तो 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, राइट। और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ऑप्शंस भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे 3 है, इट मीन्स 3 3 जो 9, लास्ट में 3 आया, इट मीन्स ये तो होगा नहीं। यहाँ पे लास्ट में 25 है, तो 5 5 जो 25, इट मीन्स ये हो सकता है। यहाँ पे 6 है, 6 6 जो 36, ये होगा नहीं। सो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 25 का स्क्वायर, ठीक है। सो जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको पाइथागोरस थ्योरम का आया है, लेकिन यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, अगर मैं इसको x मान लेती हूँ, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर कितना होता है। सो 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 289। 17 का स्क्वायर आपके पास 289 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। और अब 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। सो 289 माइनस 225 आपके पास आ जाएगा 64। सो 64 आपका आंसर आ गया, लेकिन आपको स्क्वायर में बताना है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। सो इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर। अब आपको बताने हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस पर, वो क्या होते हैं, जनरल कोऑर्डिनेट्स। सो आपके पास ये दो जो है वो ये है एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। सो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस की ही बात करूं तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0। और अगर मैं सिर्फ वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट विल बी 0, y, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ओरिजिन पर जो होते हैं वो x और y की वैल्यू क्या होती है। तो ओरिजिन पर जो पॉइंट्स होते हैं दैट इज 0 एंड 0। जब भी 0 एंड 0 पॉइंट्स आएंगे तो वो ओरिजिन पर होते हैं। आपके जो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x और 0 होते हैं, और y एक्सिस पर होते हैं 0 एंड y, राइट। सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move towards next question. Next question, that is 19th question, is midpoint of line segment formed by joining points A 2, -5 एंड B -2, 9 इज। अब आपको बताने हैं मिड पॉइंट क्या है। सो मिड पॉइंट आपको एक लाइन दी है, ये आपके पास लाइन आ गई। इस एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2, -5 और दूसरे के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2, 9। अब आपको मिड पॉइंट बताना है, इसके मिड पॉइंट्स बताने हैं, यानी कि यहाँ पे कहीं पे लाई करेंगे मिड पॉइंट। सो इसके लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी x1, x2, y1, y2 की वैल्यू क्या है। अब इसको देखो तो यहाँ पे आपके पास x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और y1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y1 इज इक्वल्स टू -5। अब इससे क्या आ जाएगा आपके पास x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 एंड y2 इज इक्वल्स टू 9, राइट। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे। सो x1 आपके पास कितना है 2 और x2 कितना है -2, तो 2 - 2 अपॉन 2, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, आपको सामने दिख रहा है। y1 आपके पास -5 है और y2 आपके पास कितना है +9। सो -5 + 9 कितना होता है, सो आपके पास कितना आ गया 0 आ गया एक तो, और दूसरा कितना आ गया 4 अपॉन 2, दैट इज 2 से 4 कट जाएगा। सो आपके पास कोऑर्डिनेट्स बन गए 0, 2, राइट। सो आपके पास आंसर आ गया 0, 2। 0, 2 जो है वो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the distance between points 2, 3 and 4, 1 is। अब आपको डिस्टेंस बताना है, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सो डिस्टेंस फॉर्मूला इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप जो है वो ऊपर से क्या कर लोगे, x1, x2 और y1, y2 की वैल्यू पता कर लोगे। सो x1, x2 की वैल्यू क्या है, इसको मैंने पूरा कर दिया, सो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब देखो यहां से देखो x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, x1 इज इक्वल्स टू 2, y1 इज इक्वल्स टू 1
एंड थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, आई नो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। सो x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y2 इज इक्वल्स टू 1, राइट। सॉरी, यहाँ पे जो है वो आपके पास y1 जो है वो 3 दिया है ना, y1 आपके पास 3 आ गया। सो ये आ गया आपके पास x1 की वैल्यू 2 आ गई, y1 की वैल्यू 3 आ गई, x2 इज इक्वल्स टू 4 एंड y2 इज इक्वल्स टू 1। अब आपने ये सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर देनी है। सो आपके पास क्या आ जाएगा, x2 कितना है आपके पास 4, ब्रैकेट में लिखना है इसको, माइनस x1 इज 2 प्लस नाउ y2 कितना आपके पास 1 माइनस 3, y1 3 है, इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। सो 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। अब देखो आपके पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 4, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8। अब आपके पास आंसर आया है अंडर रूट 8। अब देखते हैं ऑप्शंस हैं इसमें से या नहीं है। सो आप देखो यहाँ पे तो कहीं पे है ही नहीं अंडर रूट 8, आपको अंडर रूट 8 आया ना आपका आंसर। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि अंडर रूट 8 आपका आंसर आ गया हो, अब तो ऑप्शन में है ही नहीं। आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाओगे, फैक्टर्स आपने बना लेने हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 का पेयर बन रहा है, तो आपका एक 2 बाहर आ जाएगा और इनसाइड क्या रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा। सो 2 अंडर रूट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप देखो कि कहां पे है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो अब आपका सेक्शन ए जो है वो यहीं पर खत्म हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज। अब सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी जो है हम लोग, जो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके जो है वो जो आपकी एक्सरसाइज है, जो आपकी बुक है, वहीं से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस नहीं पूछी गई, आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं, राइट। सो आपको इस बार क्या होगा, इस बार इंटरनल चॉइस होगी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको 5-6 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से कोई भी 4 करने हैं। उसमें आपको दिया होगा कि 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक करना है, राइट। इसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ मॉडल टेस्ट पेपर की, कि आपको पेपर कैसा आएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाओ और इस वीडियो को देखो कि आपको इस बार पेपर कैसा आएगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व करने हैं जो आपसे पिछली बार पूछे गए हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। सो वीडियो को पॉज करना और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर, जो आपका बी था वो था, जो पार्ट 2 था, ये पार्ट बी है। कुछ ऐसा किया इन्होंने, वो आप देख लेना। सो इसमें से भी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट। सो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना, वीडियो को पॉज करना और फिर इन सारे क्वेश्चंस को देखना और कर लेना इनको। नाउ लास्ट सेक्शन इज योर सेक्शन नंबर पार्ट सी इज, दैट इज 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपको इसमें, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से कोई भी आपको 2 करने हैं। लेकिन इस बार जो होगा वो आपको कैसे आएंगे, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक करना है, मतलब आपको 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस में भी आपको इंटरनल चॉइस होगी, राइट। सो ऐसा आपको पेपर आएगा, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व जरूर करने हैं। मैं यही बोलूंगी, आपको बार बार बोल रही हूँ कि सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, आपको पता लग जाएगा पेपर कैसा आता है, पेपर कैसा आएगा। पेपर टफ भी आता है, पेपर इजी भी आता है, लेकिन आपको जो है वो बुक का हर एक क्वेश्चन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इस चैप्टर से ये छोड़ दिया, इस चैप्टर से ये छोड़ दिया। आपको बुक का हर एक क्वेश्चन करना है, आपको समरी पढ़नी है, और आपको आपका हर एक जो कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पेपर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।